मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान। बेटा कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना सीखा था। तो उसका भी आपने अलग अलग भी देखा था, कॉमन निकाल के भी और एक साथ भी मैंने आपको दिखाया था। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे वर्कशीट 10 का। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ, एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। 2 एग्जाम्पल हमने वैसे देख लिए थे। अब देखिए एक साथ कैसे करना है। 16 और 20 हम ज़्यादातर इसको ही फॉलो करते हैं, एक साथ करने का, बार बार कॉमन लेना, और ये थोड़ा सा और भी शॉर्ट हो जाता है। हमने इन दोनों को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है? 2। अगर दो ना करे तो कम से कम एक को डिवाइड करें, ऐसा प्राइम नंबर हमने लेफ्ट साइड नोट करना है। एक सेकेंड। तो अब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आ गया 8। 2 से 20 को करेंगे तो 10 आ गया। तो हमने ये नोट कर लिया। अब हम देखेंगे 2 से फिर से हो रहा है, तो 2 से 8 को डिवाइड करके क्वोशंट आता है 4, और 2 से 10 को डिवाइड करके क्वोशंट आता है 5। तो दोनों को कर लिया। अब देखिए 2 से फिर से 4 तो हो रहा है, 5 नहीं हो रहा, तो हम एक को कर लेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 से 4 को डिवाइड करके 2 आ गया क्वोशंट, और 5 नहीं हुआ, वो ऐसे कैसे लिख लिया। आगे देखिए फिर से हम 2 से कर रहे हैं क्योंकि 2 तो डिवाइड हो रहा है, 1 आ गया और 5 एज इट इज़। अब 1 वाला तो स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें इसमें पता है डिवीजन हम तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अब 5 वाले को हम 5 से कर सकते हैं क्योंकि 5 एक प्राइम फैक्टर है, तो हमने 5 से कर दिया। तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी है बिल्कुल, जैसे आप सिंगल की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो उसकी तरह हो जाता है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज़ लिख दो। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80। अब इसी तरह से हम दूसरा करेंगे। देखिए 18 और 27, 18 और 27 को 2 से करें 9 आया, फिर 27। अब 9 और 27 2 से तो नहीं होंगे, 3 से हो रहे हैं, दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 से किया, 9 को डिवाइड करके क्वोशंट आ गया 3, 27 को डिवाइड करके 9 आ गया। अब हम आगे देख रहे हैं, दोनों फिर से 3 के मल्टीपल हैं तो 3 से कर रहे हैं, 3 से 3 को डिवाइड करके 1 आ गया क्वोशंट, और 9 को डिवाइड करके 3 आ गया। अब फिर से 1 वाला तो हम स्टॉप कर देंगे, वो तो कंप्लीट हो गया। 3 से एक रहता है, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो हमें एंड में दोनों 1 1 मिल गया। तो अब हम इसको स्टॉप करेंगे और लेफ्ट साइड जो प्राइम फैक्टर हमें मिल गए हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। आप देख सकते हैं 2 3 6 6 3 कितना हो गया बेटा 18, 18 3 54। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है, बस थोड़ा सा प्रोसीजर को ध्यान रखना है आपने। रीजन भी दे दिया कि उसमें कॉमन निकालते हैं, इसमें कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 6 12, 6 आ गया क्वेश्चन। 2 11, ये 11 पे हो रहा है, 22 11 2, तो दूसरा नंबर आ गया 11। अब 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड किया 6 को तो 3 क्वेश्चन आ गया। 11 नहीं हुआ, उसको ऐसे कैसे रख दिया। अब 3 से कर रहे हैं, 3 1 इज़ 3, 11 एज इट इज़ क्योंकि 3 से 11 नहीं हो रहा। अब 11 से करेंगे, 11 एक प्राइम फैक्टर है तो 1 1 आ गया। अब हम लेफ्ट साइड वाले प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 11 132। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। आगे हमने 15 और 24 को 3 से किया पहले, 15 डिवाइड करके 5 आया, 24 को डिवाइड करके 8 आ गया। अब 2 से कर रहे हैं, 5 एज इट इज़, 5 डिवाइड नहीं हो रहा, जो डिवाइड नहीं हुआ तो उसको सेम लिख देंगे, 2 4 8। अब 2 से फिर से 2 2 4, 5 एज इट इज़, 2 से 2 1 इज 2 डिवाइड होके 1 आ जाएगा क्वेश्चन, और 5 एज इट इज़। अब 5 से करेंगे क्योंकि 5 एक प्राइम फैक्टर, 5 1 इज़ 5, तो अब 1 1 आ गया, हम स्टॉप कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120। आई थिंक इट इज़ क्लियर। इस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। अभी अगर आप अलग अलग की प्राइम फैक्टराइजेशन करो फिर कॉमन फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही प्रोसीजर आपका मल्टीपल मेथड में भी लेंथी हो जाता है, पहले मल्टीपल लिखो फिर वो, तो ये शॉर्ट हो जाता है बेटा। अब 16 और 8 का देखिए, 2 से डिवाइड किया 8 और 4 आ गया, 2 से फिर से किया 4 और 2 आ गया, 2 से किया 2 और 1 आ गया। अब 2 से करेंगे तो 1 1। अब इसी तरह 5 से कर रहे हैं 25, एक सेकेंड, और ये करके अब हमने इसके प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मिला 16। इधर देख लेते हैं,
25 और 35 में दोनों में यूनिट प्लेस 5 है, तो 5 भी एक प्राइम फैक्टर, हम दोनों को 5 से कर देते। 5 5 25, 5 7 35। अब 5 से 5 1 इज़ 5, 7 एज इट इज़, क्योंकि 7 डिवाइड नहीं हो रहा 5 से। 7 से करेंगे, 7 1 इज़ 7, तो 1 1 आ गया। अब हम स्टॉप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जो प्राइम फैक्टर आ गया उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25 7, 25 7 हो गया 175। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चले बेटा। तो देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 18 और 18 आ गया डिवाइड करके 36 को। 45 डिवाइड नहीं हुआ, सेम लिख दिया। 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया। 45 डिवाइड नहीं हो रहा, सेम लिख दिया। अब दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 इज़ 9 और 15 3 45 होता है, तो 15 आ गया। 3 से 45 को डिवाइड किया, 3 से 3 1 इज़ 3 3 5 15। अब 1 और 5 है, तो 5 तो 5 से होगा, 5 1 इज़ 5, तो 1 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो गया बेटा 36, 36 5 क्या आ गया 180। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चलें। इसमें देखिए, इसमें 33 और 44 वैसे देखें तो दोनों 11 की टेबल में आते हैं, तो हम 11 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 11 भी एक प्राइम फैक्टर है। तो हमने पहले 3 से कर दिया, 11 आ गया, और 44 डिवाइड नहीं हुआ तो सेम लिख दिया। अब हम 11 से करेंगे, क्योंकि दोनों अब 11 से ही होंगे। 11 1 इज़ 11, 11 4 44। अब हम देख सकते हैं कि 4 जो है 2 से डिवाइड होता है, तो 4 से नहीं करेंगे, क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है। ध्यान रखना है प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है। 2 1 इज़ 1 को एज इट इज़, 2 2 4। अब फिर से 2 से 1 एज इट इज़, 2 1 इज़ 2। इस तरह से आप करेंगे, और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए उनको मल्टीप्लाई। 3 11 33, 33 2 66, 66 2 क्या आ गया 132। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चलें। सो लेट्स मूव। आगे देखिए, आगे हमारा क्या करना है, 54 और 38 को 2 से डिवाइड करें, क्योंकि यूनिट प्लेस 2 की मल्टीपल है। 2 से डिवाइड करके 27 आया, 38 को 19 आया। अब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल दिख रहा है 27, 3 से किया, 3 9 27, 19 डिवाइड नहीं हो रहा, सेम लिख दिया। 3 से फिर से 3 3 9 और 19 को एज इट इज़ लिखेंगे। 3 से फिर से 3 1 इज़ 3 और 19 एज इट इज़। 19 से करेंगे, क्योंकि 19 एक प्राइम फैक्टर है। 19 1 इज़ 19। इस तरह से करके अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिला 1026। अब इसको जे को देख लीजिए, 20 और 35 वैसे 5 से हो रहे हैं, तो 5 से कर दिया। 5 4 20, 5 7 35। अब 4 जो है 2 का मल्टीपल है बेटा, तो 2 से किया, 2 2 4, 7 नहीं हो रहा, तो 7 एज इट इज़। फिर हमने 7 से कर दिया। किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हो, ये इससे मैटर नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना वो प्राइम हो। 2 एज इट इज़, 7 1 इज़ 7। अब 2 से करेंगे, 2 1 इज़ 2। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 7 70, 70 2 140। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स एंड टुडेज क्लास। यही लास्ट था। यस।